Hello students, welcome to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are going to study the remaining stanzas of your fourth poem, that was A Thing of Beauty is a Joy Forever. And I think you have known something in brief, something important in brief about the poem. आपने पहले पोइट के बारे में जाना, फिर पोइम के बारे में भी हल्का फुल्का आइडिया लिया. तो पोइट के बारे में जाना, तो पोइट कौन थे हमारे? जॉन कीट्स. और जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में, रोम, इटली. डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कि जिस पोइम को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑल्सो नॉवेल. ये एक नॉवेल भी है, ठीक है ना. ये क्या भी है दोस्तों? ये एक नॉवेल भी है और ये बहुत फेमस नॉवेल रहा है. और ये जो नॉवेल है वो ए कॉर्निन का नॉवेल रहा है. लेकिन अगर हम पोइम की बात करें तो पोइम हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ये किसकी है? जॉन कीट्स की. तो आई थिंक यू हैव स्टडीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम. और ये जो पहला स्टेंजा था वो ये था, देखिए कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एक कोई भी सुंदर चीज़ हो वो हमेशा के लिए आनंदमय होती है. मैं आपको असाइनमेंट में इस टेक्स्ट को भेज चुका हूँ, आप इसे देख लीजिएगा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि यानी कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए आनंद होती है. तो यहाँ पॉइंट क्या कहना चाहता है, मैंने आपको इसके बारे में भी कल बताया, हमने डिस्कस किया क्लास में. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है, हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ से या हमारी वर्ल्डली लाइफ से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिक ऑफ हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं. लेकिन अगर हम किसी भी ब्यूटीफुल थिंग के, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका इम्प्रेशन हमारे हार्ट से सारे नेगेटिव थॉट्स को ड्राइव आउट कर देता है. मतलब हम जितना पेंसिव थे, जितना हम ग्लूमी थे, सैड थे, हमारा चेहरा उतरा हुआ था, और जैसे ही हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है, जैसे ही हमारे अंदर ब्यूटीफुल थिंग का इम्प्रेशन आता है, तो वो सारे नेगेटिव आइडियाज़ ड्रॉप आउट हो जाते हैं. सारे नेगेटिव आइडियाज़ क्या हो जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं. ठीक इसी तरीके से इसमें होता है. पॉइंट कहता है कि अगर एक बार किसी भी ब्यूटीफुल थिंग ने आपके हार्ट पर कोई इंप्रेशन डाल दिया तो ये इंप्रेशन कभी डाई नहीं होता, यानी कि वो ब्यूटीफुल थिंग आपके हार्ट से कभी नहीं जाती. अगर कहें हम नॉर्मल, हम ह्यूमन ब्यूटी के बारे में बात करें, मानवीय सौंदर्य के बारे में बात करें, तो मानव जो है फिजिकली कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी हैंडसम हो, अगर वो ज़्यादा हैंडसम है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उनका इंप्रेशन भी आपके दिमाग पर बना रहता है. अगर आप नेगेटिवली ब्यूटीफुल हो, मतलब आप फिजिकली सुंदर हो लेकिन आपका इनर मोस्ट जो है, आंतरिक भाग जो है, वो बिल्कुल बेकार है, मतलब तुम अजीब ही प्रकार के इंसान हो जिसको कोई प्रेम नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर से चाहे फिजिकली कितने भी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, आपको भुला दिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति कितना भी सांवला है, कितना भी काला है, कितना भी गंदा लगता है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर, उसका मैनर्स, उसके बोलने चलने ढालने के तरीके, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसकी ब्यूटी, उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति भी कभी हम भूल नहीं सकते. कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो थे सांवले थे, लेकिन जो ग्वालिन थी या फिर और जो लोग थे वहाँ के, वो उनको कभी भूल नहीं पाते थे. कई ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो दिखने में बहुत भद्दे लगते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश उन्हें कभी भुला नहीं पाता. कपिल आप देख सकते हैं, और गावस्कर, सुनील गावस्कर, ऐसे उनका मतलब और भी कई एक्टर्स हुए हैं. जैसे जॉनी लीवर की बात करें तो जॉनी लीवर की ब्यूटी क्या है? उसकी क्वालिटी, उसका नोबल नेचर, उसकी ब्यूटी है. वो लोगों को हंसाता है और वो हमेशा याद रहेगा, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा. तो पॉइंट यही कहते हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल थिंग से मतलब ये नहीं है कि मेरा चेहरा गोरा है, मैं सुंदर दिखता हूँ, या कोई लड़की हो तो मैं सुंदर दिखती हूँ तो वह ब्यूटी हो गई. पॉइंट इस ब्यूटी के बारे में कह रहा है. नो, द पॉइंट डज नॉट मीन सो. पॉइंट का यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है. पॉइंट ये कहना चाहता है कि इंसान का नोबल नेचर और कोई भी ब्यूटीफुल थिंग जो नेचर ने यहाँ पर जन्म दी है या नेचर ने यहाँ पर प्रोड्यूस की है, वो ब्यूटीफुल थिंग एवरलास्टिंग है, कभी खत्म न होने वाली है. जैसे सूरज, द सन. इफ वी टॉक अबाउट द सन, विल इट एवर एंड? नो, इट विल नेवर एंड. आई थिंक सो, कभी खत्म नहीं होगा. ऐसी ही पृथ्वी है,
चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश है, अंतरिक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, लेकिन हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रकृति के अकॉर्डिंग तो वो कभी या नेचर के अकॉर्डिंग तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ना। तो पॉइंट यही कह रहा है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग हो वो आपके लिए हमेशा बढ़ती रहती है और आपको एक शांत कुंज प्रदान करती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग लाइन्स, ओके। और आज मैं इन लाइन्स को विदाउट प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छी सी वोकैब नोट हो जाती है और अच्छे से समझ जाते हो। और बाकी का प्रेजेंटेशन की बात रही तो पोएम को रिवाइज करने के लिए हम प्रेजेंटेशन यूज़ कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ लाइन थोड़ी टफ पड़ जाती है। देखिए, देयरफॉर आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड देयरफॉर, यू रियली नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए। सो ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मानी होता है नेक्स्ट डे, हर अगले दिन या फॉलोइंग डे, हर अगले दिन, हर अगले दिन, हर तो यहाँ आ गया, अगले दिन, अगले दिन। इज इट क्लियर? अगले दिन, ओके। शायद मुझे लगता है इंक थोड़ी सी डार्क ले लेता हूँ मैं, ओके। देखिएगा, फ्लावरी, फ्लावरी यानी होता है फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरी हुई, फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरी हुई। और बैंड, बैंड मीन्स होती है यू नो गार्लैंड, क्या होती है? गार्लैंड, फूलों की माला। टू बाइंड अस, टू बाइंड मानी जानते हो? कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट यानी जोड़ना। आप वोकैब नोट कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ। अस टू द अर्थ, ठीक है ना। स्पाइट, स्पाइट यानी होता है, देखो स्पाइट का मतलब देखो दो मीनिंग होते हैं, शॉर्ट में भी हो सकता है पॉइंट कहना चाहता है, इन स्पाइट यानी के बावजूद। और मैं एक मीनिंग और निकाल के बताऊंगा आपको इसका, के बावजूद, ठीक है ना। डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी क्या होता है? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स क्या होता है? उदासीनता, निराशा। इनह्यूमन यानी अमानवीय, अमानवीय यानी होता है पशु जैसी, यानी कि ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल कह सकते हैं आप, हिंसक टाइप की, है ना। BRUTAL, ब्रूटल, ओके। ये लीजिए। अब देखिए डर्थ, डर्थ मीन्स क्या होती है? कमी, शॉर्टेज, ओके, कमी, अभाव, ये लीजिए, ठीक है ना। ऑफलाइन में हम जितना स्पीड से पढ़ सकते हैं उससे अच्छी कम स्पीड से हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। और बहुत ही गहराई से समझते हुए, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप लिखते चलो वोकैब। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी पड़ रही है स्क्रीन, मेरे को नहीं लगता, मोबाइल में आप आराम से इसे देख सकते हो। आई थिंक इट इज़ विजिबल वेरी वेल। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये विजिबल है या नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। 1 मिनट, ओके, इजीली विजिबल है, इजीली विजिबल है, आप लिख सकते हैं, आसानी से देखी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स, नोबल मीन्स होता है, आप एक बार इनको मैं रफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ जैसे कि थोड़ा सा साफ दिखेगा, ओके। ये लीजिएगा, ओके। नोबल नेचर्स, नोबल यू नो, नोबल का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ, ओके। नोबल का मीनिंग होता है सुपीरियर, SUPERIOR। और नेचर में ऐसा लग रहा है यहाँ पर प्रकृति तो है नहीं, इसका मतलब टेंडेंसी, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ। और नोबल मानी होता है श्रेष्ठ, ओके। इज इट क्लियर? ग्लूमी यानी होता है सैड, उदासीन, सैड। मेलानकलिक, MELANCHOLIC, मेलानकलिक, मेलानकलिक यानी क्या होता है बेटा? उदासीन, सैड, दुखी, उदासीन। डेस्पोंडेंस आया है एक वर्ड इसके लिए, दुखी कह सकते हो आप इसको, ये लो, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग अहेड, अब हम आगे चलते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अनहेल्थी यानी जानते हैं अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर, इसको बोलते हैं हम अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवर डार्कन्ड, डार्कन्ड मीन्स होता है
डार्क मानी अंधेरा वाला, मतलब कह सकते हैं कि ब्लैक कह सकते हो, ब्लैक, या फिर वेग धुंधले, VAGUE, अस्पष्ट, अस्पष्ट कह सकते हो। लो एक बार हट जाता हूँ जिससे कि आपको सुविधा रहे वोकैब लिखने में, आप फटाफट से लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव रिटन इट ऑल, और अगर नहीं लिख पाए हो तो आप एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, सर्चिंग यू नो एक्सप्लोरिंग, तलाश करना। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता ना, के बावजूद, डेस्पाइट। सम शेप, शेप यानी जानते हैं, शेप मानी क्या होता है, किसी भी चीज़ का आकार, अपीयरेंस कह सकते हैं, अपीयरेंस, किसी भी चीज़ का आकार जो होता है उसको हम शेप कहते हैं। और ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल मीन्स जानते हैं कवर, पॉल मीन्स जानते हैं क्या होता है, COVER, कवर, ठीक है ना, कवर। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट जानते हैं आप, स्पिरिट्स मानी होती है सोल्स, आत्माएं। सच द सन, सन आ गया, मून आ गया, ठीक है ना, फिर ट्री इज ओल्ड एंड यंग, ओके। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग यानी प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करते हुए, उत्पन्न करते हुए। शेडी मीन्स जानता है छायादार, शेल्टरिंग, SHELTERING, और बून यानी जानते हैं वरदान, बेनेडिक्शन, वरदान, और इसको कहते हैं ब्लेसिंग, BLESSING, ब्लेसिंग, फेवर, वरदान, ठीक है। ओके, यू कैन राइट ऑल दीज टर्म्स, आप इन सारे टर्म्स को लिख सकते हैं प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं एक स्टैंजा तो हमारा देयरफॉर से लेकर के शुरू होता है, और देयरफॉर से हम देख रहे हैं कहाँ तक है, देयरफॉर से हमारा पूरा स्टैंजा है स्पिरिट्स तक, ठीक है ना। और आफ्टर स्पिरिट्स ये यानी सच से ये शुरू होता है फिर से, और सच से शुरू होकर के अगले पेज पर जाता है। तो चलो हम उसे भी देख लेते हैं एक बार, उसके जो वोकैब है, इंपॉर्टेंट वोकैब, उसको नोट कर लेते हैं, फिर कुछ लाइंस पढ़ेंगे, बाकी की वोकैब नेक्स्ट डे की क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ तक एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है बेटा, आई थिंक ये तो लंबा जा रहा है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत वोकैब हम कहाँ तक लिखेंगे इसकी। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, रिच विद, तो पूरा लास्ट हो रहा है, इसके बाद और कोई स्टैंजा नहीं है। तो चलो हम वहाँ तक ही पढ़ लेते हैं, काफ़ी वोकैब हो गई है, क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मेंटेन नहीं होगा। तो देखिए, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मतलब क्या कहना चाहता है पॉइंट, कि जब आपको पता है कि हर ब्यूटीफुल थिंग आपको क्या करती है, आपके हार्ट को प्लीज़ करती है, खुश करती है, आपको बड़ा डिलाइट पैदा करती है, आपके अंदर आपको शांत नींद देती है, श्वास देती है। तो जब हर डिलाइटफुल चीज़ आपको ऐसा करती है, हर ब्यूटीफुल चीज़ आपको इस तरह से सुकून देती है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमें नेचर के कॉन्टैक्ट में ही रहना चाहिए। तो पॉइंट सजेस्ट कर रहा है हमें कि देयरफॉर if you get delight from nature, if you get delight from all the beautiful things of nature on every morrow, then you should start every following day, मतलब हर अगले दिन आप क्या करो, आर बी ब्रीथिंग। यहाँ पर सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है, वैसे तो क्या होना चाहिए, वी आर ब्रीथिंग, और यहाँ पर इन्वर्जन करके मतलब कि अगर आप मतलब अपने आप को नेचर से कनेक्ट रखना चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा, पॉइंट ये कहना चाहता है, क्या ये सही नहीं होगा कि हम बुनते रहें, ब्रीथिंग यानी होता है घुमाते रहें, सर्कलिंग करते रहें, सर्कलिंग करते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, ब्रीथिंग करते रहें, बुनते रहें, बुनना भी होता है निटिंग, हम बुने, क्या बुने, हम बुने किसको, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला को। कैसी माला, फूलों की, ऐसी माला टू वाइंड, जो हमें जोड़ देगी किससे, टू द अर्थ, पृथ्वी से। मतलब पॉइंट यहाँ पर देख रहा है कि ह्यूमन बॉन्डिंग विद नेचर इज डेटेरियोरेटिंग, मतलब मानवीय बंधन प्रकृति के साथ घटता जा रहा है। मतलब वी आर बीइंग केयरलेस, मोर केयरलेस ऑफ अर्थ, okay, of earth, we are not caring earth, we are not just taking care of this mother earth, हम इस पृथ्वी माँ का हम केयर ही नहीं कर रहे हैं,
हम वी आर जस्ट इंगेज्ड इन डिस्ट्रॉइंग इट इन एनी वे, हम किसी भी तरीके से नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो पॉइंट यही कह रहा है कि बॉन्डिंग कम दिख रही है। तो वो कह रहा है कि क्या हमें नहीं बुननी चाहिए एक फूलों की माला, जिससे कि हम पृथ्वी से कनेक्टेड रहे। फूलों की माला बुनने से हम मतलब है कि वी शुड जस्ट डू गार्डनिंग, वी जस्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। ओके, हम ये करते हैं ये काम, तो अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब हम फूलों की माला बुन रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, बजाय उस निराशा के जो हमारे अंदर रहती है। जो निराशा मतलब हम किस तरह की निराशा की बात कर रहा है पॉइंट, या किस तरह की उदासीनता की बात कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी खुशियाँ ना छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में ढूंढ ली है। जैसे हमने देख लिया कि हमारा 10th का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या 10th का रिजल्ट हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया, निराश हो गए। हमने देखा टेस्ट में हमारा रिजल्ट नहीं आया, निराश हो गए। चलो देखो आज क्लास देखते हैं, आज क्लास में बढ़िया प्रेजेंटेशन मिलेगी, आज प्रेजेंटेशन नहीं मिली, निराश हो गए। हमने क्या अपनी खुशियों का ठिकाना ना वो किस में ढूंढ लिया है, छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढ लिया है। तो व्हेन दे आर नॉट फुलफिल्ड, जब वो फुलफिल्ड नहीं होती है, जब वो कंप्लीट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, जब फुलफिल्ड नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा हाथ पाँव पीटने लगते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो पॉइंट कहता है कि डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा होने के बावजूद भी, जो कि इनह्यूमन डर्थ है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मतलब किस किस के बात बता रहा है, वो कमियां बता रहा है कि किसके बावजूद, निराशा होने के बावजूद या उदासीन जीवन होने के बावजूद, मानवीय कई सारी कमियां होने के बावजूद, हमारे अंदर बहुत सारी मानवीय कमियां हैं। जल्दी से किसी पर ट्रस्ट कर देना, ट्रस्ट खो देना, लालच और न जाने ग्रीड, इनजस्टिस, एट्रोसिटी, जैसे मैं कहता हूँ कि लालच, अन्याय, अत्याचार, हिंदी में मैंने बोले अभी ये तीनों नाम। तो ऐसे कई सारी मानवीय कमियां हैं। ओके, जल्दी से हृदय टूट जाना, जल्दी से एक्साइटेड हो जाना, ये सारी क्या है, इनह्यूमन डर्थ है। यानी कि ये जानवरों के अंदर होती है, ये किसके अंदर आ गई है, अब मानव के अंदर आ गई है। और हमारी सारी अमानवीय कमियां हैं, पशुओं जैसी कमियां हैं, ऑफ नोबल नेचर्स, चाहे हमारे अंदर कितना भी श्रेष्ठ व्यवहार हो उसके बावजूद भी, ऑफ द ग्लूमी डे, चाहे हमारे दिन कितने भी उदासीन हो उसके बावजूद भी, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल कितनी भी सैड या पेंसिव जा रही हो उसके बावजूद भी, पॉइंट कहता है और भी बता रहा है, ऑफ ऑल अनहेल्थी, सारे अस्वास्थ्यकर और अत्यधिक अंधकारमय रास्तों के होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपनी तलाश का जारी रखते हैं। किसके लिए, एक ब्यूटीफुल थिंग के लिए। आपको पता है आपके रास्ते कैसे कैसे, देखो पॉइंट कहता है कि हम उदासीन रहते हैं लाइफ में, राइट। हमारे अंदर कई सारी अमानवीय कमी है, पता है क्या क्या कमी है, हम दूसरों से जलते हैं, एनवियस होना भी क्या है, एक पशु की कमी। 10th क्लास में एक चैप्टर चलता था द इम्प एंड द पीसेंट। आपको पता है कि उसमें बताया गया था कि किसान जो है उसके थ्रू एक कहानी बताई गई थी, एक इम्प के माध्यम से कहानी बताई गई थी। उसमें बताया था कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑल ब्रूटल क्वालिटीज़, ऑल ब्रूटल कह सकते हो आप ट्रेट्स, कि मानव के अंदर सारे पशुओं के गुण होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पशु ही मानव है, राइट। तो पॉइंट यही कहता है कि हमारे अंदर अमानवीय कमी है, उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर श्रेष्ठ स्वभाव हो, बहुत पॉजिटिव टाइप के लोग हों, क्रूल ना हो, तो उसके बावजूद भी हमारे दिन कितने भी उदासीन हो, उसके बावजूद भी हमारे रास्ते, हमारे तौर तरीके कितने भी अनहेल्थी क्यों ना हो, और है ही हम जीवन जी रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, क्या हमारा ये रास्ता हेल्थी है, क्या हम हेल्थफुल लाइफ जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो देखिए, एंड ओवर डार्कन्ड, और अत्यधिक अंधकार में, यानी कि साफ नहीं नजर आते हमारे तरीके कैसे हैं, हमारा जीवन जीने का रास्ता क्या हमें समझ में नहीं आता। तो उसमें भी इतना होने पर भी हम अपनी तलाश जारी रखते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी तलाश जारी रखते हैं किसके लिए, एक ब्यूटीफुल थिंग के लिए, जो कि हमारी इन सारी चीज़ों को हटा देगी। यानी ब्यूटीफुल थिंग जब हमारे कांटेक्ट में आएगी तो हम निराशा ख़त्म कर देंगे, मानवता से मानव बन जाएंगे, हमारा श्रेष्ठ स्वभाव और भी बढ़ जाएगा, हमारे उदासीन दिन नहीं रहेंगे, अस्वास्थ्यकर जीवन नहीं जिएंगे, और अस्पष्ट तौर तरीके हमारे नहीं होंगे। एक मूवी चलती थी पहले के टाइम पर, जीत नाम की, और उसमें एक शनि देओल एक एक्टर होता है, और उसमें क्या है, वो एक्टर बहुत बदमाश होता है, गुंडा टाइप का होता है, लेकिन एक मतलब एक्ट्रेस की ब्यूटी जो है उसको क्या कर देती है, गुडनेस में कन्वर्ट कर देती है। एक नॉवेल था, आपने सुना होगा कि उसका है ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसके पार्ट भी आ चुके हैं, सिक्वल है उसका, फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आ चुका है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ब्यूटी एंड बीस्ट में भी बताया गया है कि इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर सौंदर्य चीज़ के कांटेक्ट में आता है, सुंदर चीज़ के कांटेक्ट, अब मन से सुंदर हो चाहे तन से, और तन से सुंदर होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है मन से सुंदर होने पर। यानी कि आप
इंसान अगर हम मन से सुंदर है तो हमारे अंदर एक पावर होगी मेटामॉर्फोजिंग पावर, यानी कि किसी को भी बदलने की ताकत। तो वो अगर हो तो हमारे सारे रास्ते, सारे तौर तरीके बदल जाते हैं। पोइट कहता है हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सारी कमियों के बावजूद भी, सम कोई भी अननोन शेप ऑफ ब्यूटी, अगर कोई भी सुंदर चीज प्रकट हो जाए, सुंदर चीज की आकार हमें दिखाई दे तो मूव्स अवे, ये हटा देगी द पॉल यानी कवर को, आवरण को। किसको हटा देगी? उस आवरण को हटा देगी। कौन सा आवरण? जो हमारे डार्क स्पिरिट्स पर आया हुआ है। हमारी डार्क स्पिरिट्स क्यों कहता है? क्योंकि हमारी स्पिरिट्स, हमारी इमोशंस वेग हैं, धुंधले हैं, स्पष्ट हैं, किसी डार्क सेल में बंद हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे और हमारे स्पिरिट्स जो हैं अच्छे से काम करने लगेंगे। हमारे स्पिरिट्स का मतलब यहाँ पर जोश भी है, या स्पिरिट से मतलब हमारा जोश भी है, यहाँ पर हमारा पूरा जील काम करने लगेगा। ठीक है ना? तो पॉइंट क्या कहता है, दोबारा देख लो एक बार, फिर से इन लाइन्स को देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। हेयर इन इंग्लिश देखे है ना, इंग्लिश में देखना। हेयर द पॉइंट सजेस्ट हिज रीडर्स दैट every following day human being should engage themselves in knitting a flowery band to connect themselves to the earth, because in modern world the poet has noticed, or poet has seen everywhere or all around of him, that every person is engaged in materialistic life. They are ignoring nature. They are not connected, actually not connected to the earth. Here the poet simply urges them to be connected with the earth. Here the poet says, if you want to keep yourself connect, if you want to keep yourselves connect with the earth, then you should weave, you should wreath, you should just knit a flowery garland, okay, so that you will keep in contact with the earth. Here the poet again says that there are many weaknesses or much weakness in our human in human beings. There are many brutal qualities, there are many brutal traits or animal traits in all human beings. The poet says that we have melancholy in our life, we have disappointment in our life, we have all animal traits in our life, we have some time or somewhere noble natures as well. We are we are surviving in our sad days, we are leading unhealthy and unhygienic life, okay, and our ways are very vague. It means it's not clear what we are going to do. The poet urges here that in spite of all these negative ideas, we just keep on searching for a thing of beauty, because we know that in spite of all these weaknesses, in spite of all these shortcomings, the shape of beautiful thing, or the touch of a beautiful thing, the appearance of a beautiful thing, the entrance of a beautiful thing in our heart, in our life, can remove the cover of the darkness from our spirits. It means it can make us excited, overworking, zealous, enthusiastic, energetic. Okay, so the poet says you must just try to be connected with a beautiful thing that may be beautiful internally or externally. Dear students, I think it's enough for today's class, और आज की क्लास के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है. तो let us meet in the next class. तब तक के लिए thank you very much. Have a nice time. Good day. Goodbye.